हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे माइंड मैपिंग। पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे और इस वीडियो के बाद आपके फुल मार्क्स आएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइंड मैपिंग होता क्या है। आपने पेड़ देखा है? किस तरह से पेड़ की एक ब्रांच में से दो ब्रांचेस निकलती हैं, दो ब्रांचेस में से चार ब्रांचेस निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से माइंड मैप भी होता है। आप बीच में एक सेंट्रल आइडिया लिखते हैं और फिर उस सेंट्रल आइडिया की हेडिंग्स मेंशन्ड होती हैं और फिर उन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स होती हैं, सब पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी सेंटेंस नहीं लिखोगे, आपको पॉइंट्स में बात को लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बर्थडे का एग्जांपल देता हूँ। देखो कितना ज़्यादा आसान है ये। मान लो मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं एक माइंड मैप बना रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा बर्थडे, ये मेरा सेंट्रल आइडिया हो गया बीच में। अब एक ब्रांच मैंने निकाली पार्टी की। बर्थडे आ रहा है, पार्टी तो बनती है। अब पार्टी में क्या क्या होता है, देखो इनविटेशंस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर पार्टी में आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, और क्या चाहिए, डेकोरेशन चाहिए। तो यहाँ से तीन सब हेडिंग्स निकल गई, इनविटेशंस, फूड और डेकोरेशन। अब इनविटेशंस में किस किस को बुलाना है, फैमिली को बुलाना है, फ्रेंड्स को बुलाना है, कलीग्स को बुलाना है। तो यहाँ पर तीन सब पॉइंट्स और निकल गए, फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स। फूड में क्या क्या चाहिए, फूड में केक चाहिए हमें। केक में कौन कौन से फ्लेवर्स चाहिए, केक में हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए और चॉकलेट चाहिए। अच्छा, फूड में और क्या चाहिए, फूड में शैम्पेन चाहिए। डेकोरेशन में क्या करना है, फ्लैग्स लगाने हैं, झंडे गाड़ेंगे हम तो डेकोरेशन में फ्लैग्स लिख दिया। अब देखो एक हेडिंग और दे देते हैं, एक्टिविटीज़ की दे देते हैं कि बर्थडे पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। ट्रिप पर जाएंगे हम लोग, और ट्रिप पे क्या करेंगे, बोटिंग करेंगे, तो मैंने बोट लिख दिया। और क्या करेंगे, स्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बना सकते हो। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि माइंड मैपिंग का जो डिज़ाइन होता है ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है। आपको जैसा अच्छा लगता है ना डिज़ाइन, वैसा बनाओ। किसी किसी को बॉक्स बहुत अच्छा लगता है तो वो बॉक्स में लिखता है, किसी को सर्कल अच्छा लगता है तो वो सर्कल में लिखता है, किसी को रेक्टेंगल अच्छा लगता है, किसी को ट्रायंगल अच्छा लगता है, कोई डायग्राम्स बहुत ज़्यादा बनाता है, कोई क्लाउड्स बनाता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को बनाना है। मैं कुछ डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो और अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अलग अलग डिज़ाइंस का और डायग्राम्स का और कलर्स का मोटिव यही होता है कि आप अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग बना सको। बाकी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग ख़ुद बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के डिज़ाइंस होते हैं। एक और माइंड मैप है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है वो है स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में हमने चार हेडिंग्स को ले लिया, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। अब इनके सब पॉइंट्स लिख दो। जैसे टीम स्पोर्ट्स में क्या होता है, हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, क्रिकेट होता है। ये सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो टीम में बना के खेले जाते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पर एक दूसरे से जिस्म टकराता है खिलाड़ियों का। तो फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, रग्बी होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आता है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल मतलब जो एक इंसान अकेला खेल सके। गोल्फ खेल सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स आपको पता ही होगा, पानी के खेल जो होते हैं उसमें स्विमिंग लिख सकते हैं, वाटर पोलो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखो कितना आसान है माइंड मैप बनाना। दोस्तों, माइंड मैपिंग का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर और ये कहता है कि आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आए हैं पिछले 5 सालों में, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है पिछले 5 सालों में, उसका एक माइंड मैप आपको बनाना है। और नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल डेवलपमेंट, लर्निंग, सोशल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन 5 पॉइंट्स की मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को बता सकते हो कि पिछले 5 सालों में आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए।
तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो ब्रांचेस और निकल सकती हैं, एक है फिजिकल सपोर्ट और दूसरी है इमोशनल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट में आप लिख सकते हैं क्लीनिंग एंड डस्टिंग, घर की साफ सफाई करी। और दूसरा लिख सकते हैं बाय ग्रॉसरीज, धनिया पुदीना खरीद के लेकर आया। ये भी तो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इमोशनल सपोर्ट में आप लिख सकते हैं स्पेंड टाइम विद फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम को स्पेंड किया। दूसरा पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट का। तो फिजिकल डेवलपमेंट में मैं या तो स्विमिंग लिख सकता हूँ, वेट ट्रेनिंग लिख सकता हूँ, योगा लिख सकता हूँ। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लर्निंग का। लर्निंग देखो दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ लर्निंग और एक होती है एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग में आप कॉलेज लिख सकते हैं और कोचिंग क्लासेस लिख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग में आप लिख सकते हैं रीडिंग बुक्स और आप लिख सकते हैं लिसनिंग ऑडियो बुक्स। हमारा चौथा पॉइंट है सोशल अवेयरनेस का। सोशल अवेयरनेस में देखो दो तरह की होती है, एक होती है एनवायरनमेंट और एक होती है कम्युनिटी। एनवायरनमेंट में आप लिख सकते हैं ट्री प्लांटेशन ड्राइव और आप लिख सकते हैं मिनिमल यूज़ ऑफ प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया और पेड़ पौधे लगाने पे काम किया। कम्युनिटी में आप लिख सकते हैं लोकल क्लीनलीनेस ड्राइव, साफ़ सफाई के लिए जो लोकल मुहिम चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करा। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में तीन ब्रांचेस निकल सकती हैं, एक है क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरा है कॉन्फिडेंट और तीसरा है एक्सप्रेसिव। क्लैरिटी ऑफ थॉट में आप लिख सकते हैं मेडिटेशन, कॉन्फिडेंट में आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेसिव में आप लिख सकते हैं यूज़ ऑफ गेस्चर्स और एनहेंस्ड वोकैबुलरी। तो इस तरह से आप अपना माइंड मैप बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि आप इसके ऊपर इंटरनेट पर सर्च करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए माइंड मैपिंग जो होता है ना बहुत सिंपल होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जैसे अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग आपको सीखनी नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो माइंड मैपिंग होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, उसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था दोनों का। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइंड मैपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट हेल्प्स यू रिमेंबर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। बड़ी आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं और जैसे ही आप देखते हो ना माइंड मैपिंग को, आपको सब कुछ याद आ जाता है कि भाई बर्थडे में मुझे ये करना है, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का केक लाना है वगैरह वगैरह। देखते ही आपको याद आ जाएगा। तो ये हेल्प करता है आपको रिमेंबर और रिकॉल करने में इंफॉर्मेशन को। दूसरा बेनिफिट है कि बड़ा मज़ा आता है माइंड मैपिंग से चीज़ों को याद करने में, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप डायग्राम बना सकते हो, कलर कर सकते हो। वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कलर अलाउड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप वैसे प्रिपरेशन के लिए करोगे तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाओ, उसमें कलर्स बनाओ, क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बनाने में, याद करने में। तीसरा बेनिफिट है इट मेक्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स में लिखो और जो मुश्किल टॉपिक है ना वो आसान लगने लगेगा अगर माइंड मैपिंग के सहारे उसको याद करने की कोशिश करोगे। माइंड मैपिंग आपकी क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके अंदर जब आप माइंड मैपिंग करते हैं तो, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये थे माइंड मैपिंग के कुछ बेनिफिट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।